क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं उसका भी एक अंत है? हाँ, यह कलयुग, मानव इतिहास का सबसे अंधकारमय युग, एक दिन समाप्त होगा। और इस अंत की भविष्यवाणी हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में कर दी गई थी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली, तब कलयुग का आरंभ हुआ। जैसे ही धर्म का उजाला कम होने लगा, अधर्म की छाया गहराने लगी। चारों दिशाओं में पाप, मोह, क्रोध और लोभ का विस्तार होने लगा। श्रीमद् भागवत, भविष्य और विष्णु पुराण में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक ऐसा समय आएगा जब झूठ ही सत्य कहलाएगा। रिश्ता, भावनाएं और श्रद्धा केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगी। पुत्र पिता का आदर करना छोड़ देगा, स्त्रियां असहाय हो जाएंगी, धर्म के नाम पर पाखंड फैलेगा और न्याय केवल धनियों के लिए रह जाएगा। मनुष्य का मन विकृत हो जाएगा। जो भक्ति, सेवा और तप कभी इस देश की आत्मा थे, वो धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे। लोग मंदिरों में जाएंगे, पर वहां भी उन्हें आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। धर्म केवल एक व्यापार बन जाएगा। पुराण बताते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब प्रकृति भी क्रोधित हो उठेगी। चारों ओर विनाश होगा, भूकंप, सूखा, अकाल और महामारी। इंसान खुद अपने विनाश का कारण बन जाएगा। भाई भाई से लड़ेगा, राजा अपने ही लोगों का शोषण करेगा। और जब धरती पापों से भर जाएगी, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम और सबसे रहस्यमयी अवतार में प्रकट होंगे, कल की अवतार। एक दिव्य योद्धा जो सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती हुई तलवार लेकर आएंगे। उनकी तलवार कोई साधारण शस्त्र नहीं होगी, वह अधर्म, पाप और अज्ञानता को काटने वाली दिव्य शक्ति होगी। कल की अवतार अधर्मी राजाओं, भ्रष्ट नेताओं और पाखंडी साधुओं का विनाश करेंगे। संसार की अशुद्धि को समाप्त कर धर्म की स्थापना करेंगे। उनके प्रकट होने के साथ ही समय की गति फिर से बदल जाएगी। युग चक्र फिर घूमेगा। कलयुग का अंत होगा और एक नया सतयुग आरंभ होगा। वो युग जहां सत्य, शांति और प्रेम का राज्य होगा, जहां मनुष्य फिर से प्रकृति, भगवान और आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। यह चक्र बार बार चलता है, सतयुग से कलयुग और फिर से सतयुग तक। यह संसार नाशवान है, पर ईश्वर का विधान सनातन है। जो कल हुआ वो फिर होगा। लेकिन सवाल यह है, जब कलयुग का अंत आएगा, तब हम कहां होंगे? क्या हम उस पवित्र युग के आरंभ का हिस्सा बन पाएंगे, या हम उस अंधकार में खो जाएंगे जो स्वयं हमने रचा है? सोचिए, आत्मचिंतन